6 घंटे सोया हूँ। पूरे 6 घंटे? हाँ। तो वो मकान कब बनाया? 5 घंटे पेड़ काटने के, 3 घंटे लकड़ी को आकार देना। अरे मैं ज्यादा सो गया क्या? ड्रैगन ज्वाला दंत के साथ तो 4 ही घंटे मिलते थे। वो लोग कहते थे सेवा करने वाला सबसे पहले जागेगा और बाकी सबके सोने के बाद ही सोएगा। अच्छा सुनो, मैं नींद में गए वक्त की भरपाई भी कर दूंगा। क्या? क्या ऐसी जगह को अच्छी जगह कह रहे हो तुम? हाँ। मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा यहाँ। हाँ वो तो है, पर एक बात बताऊं, पहाड़ के भूगोल के अनुसार यहाँ नीचे खनिज का भंडार होना चाहिए, पर फिर भी तुम 50 मीटर से ज्यादा गहरा मत खोद देना, समझ गई ना? 50? अच्छा सुनो, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। मेरे साथ नहीं खोदोगे? तुम अकेले खोदो, मैं जाके उस जगह के पास खोदता हूँ जहाँ पे कल वो बड़ा रत्न मिला था। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। मिल गया। क्या ये वाला पुखराज है? कितना बड़ा है ये? सोने के 3 सिक्के तो मिलेंगे इसके। जाके कुरुत से कहती हूँ कि मुफ्त में इसे जादुई रत्न बना दे, फिर मेरे लक्ष्य की जितनी रकम मिल जाएगी मुझे। हाँ, ऐसा मत करना। उस भोले लड़के से मुफ्त में काम मत कराना। पता नहीं कुरुत क्या कर रहा होगा। सहाय खुदाई के लिए पूरा एक सुरंग बना चुका होगा। उससे इतनी उम्मीद तो है मुझे। ये क्या? इतनी रोशनी, यहाँ की काई इतनी जगमग है। खैर, इतना तो मेरी उम्मीद के दायरे में है। ये जगह तो बहुत बड़ी है, उम्मीद से 3 गुना ज्यादा बड़ी। पर अगर कुरुत की बात करें तो ये उम्मीद के दायरे में ही है। अरे यूलिशिया, तुम! मैं अभी तुम्हारे पास आने के बारे में सोच ही रहा था। पूछने में डर लग रहा है कि यहाँ कैसा रहा? मुझे बहुत अफसोस है, खुदाई से बस बेकार पत्थर ही मिले। काम के खनिज के तो सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े ही मिले हैं यूलिशिया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये बेकार पत्थर है? और नहीं तो क्या। दिखने में तो ये खूबसूरत है, पर जितने ज्यादा ये मुझे मिले हैं, ये कीमती तो नहीं हो सकते। मिथ्रिल नाम है इस धातु का। हाँ? मिथ्रिल नाम है? तुम्हें पता है इसके बारे में? मेरे गांव में तो इतने निकलते हैं कि हमने सारे फेंक दिए। अरे पता कैसे नहीं होगा मुझे? सोने और प्लैटिनम से भी ज्यादा कीमती धातु है ये महंगा है इसे। ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा कीमत है? शहर में इसे पाना इतना मुश्किल है क्या? अरे दुनिया भर में ये बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी ये मतलब तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा काम का कोई खनिज है? हाँ है ना, ओरीहारकुम। ओरीहारकुम? देवताओं का धातु कहलाने वाला वो महाखनिज? यकीन नहीं होता कि वो इस पहाड़ में है। क्या? अरे ये तो कहीं भी निकाला जा सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो 7 किलोमीटर गहराई तक खोदो तो ये अक्सर मिल जाया करता है। क्या 7 किलोमीटर? तुम 8 घंटे में इतना खोदकर वापस उतना ऊपर भी आ गए? और नहीं तो क्या। फिर भूल गई कि ये तुम हो। अच्छा, सुरंग का क्या किया? उसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। तो 8 घंटे में तुमने उसे भर भी दिया। अब तो मैं कुछ भी मान लूंगी। अच्छा, तुमने पहाड़ के बीच में से खोदा? इस नई सुरंग से काम आसान हो जाएगा। अगर तुम कहो तो इसे फिर से भर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने 2 दिनों के अंदर खुदाई पूरी कर ली और हम दोनों वापस समेला लौट आए। समेला शहर को नवाब टाइकून के कस्बे से जोड़ने के लिए इस सुरंग को बनाया गया था और यूलिशिया ने सफरी व्यापारी मंडल वालों से रख रखाव के लिए शुल्क लेकर उन्हें इस सुरंग से आने जाने दिया। मुझसे कहा कि मुनाफे से कर चुका लेगी। बांदाना, आप? बोलो, क्या हाल है? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? गोलोनोवा भी आए हैं आपके साथ? नहीं नहीं, मैं भी अब ड्रैगन ज्वाला दंत से बाहर हो चुकी हूँ। क्या? हाँ, बहुत कुछ हुआ वहाँ। ऐसा घटिया खाना नहीं खा सकता मैं।
अरे जनाब ऐसा मत कीजिए। चुप करो। अरे भुगतान कौन करेगा जनाब? जाहिर है मैं नहीं करूंगा। अरे अरे जनाब, कोई है? सिपाहियों को बुलाओ। कैसा लगा उस मशहूर रेस्टोरेंट का खाना? मुश्किल से उनसे रिजर्व करवाया था मैंने। बांदाना, कोरे ने जाने से पहले भुना गोश्त बनाया था, वो बचा है? खत्म हो गया। आपने पूरा खा लिया सरदार। तो कुरे को लाओ जाके, हमारा खाना बनवाओ उससे। भले उसको मनाने के लिए उसे चोट क्यों ना पहुंचानी पड़े। समझ गई, काम हो जाएगा, ये मैं देख लूंगी। आपका परिवहन रतन चाहिए। वो बदमाश भाग के यहीं आया है, एकदम होशियार रहना। ठीक है। इतना हंगामा करके गिरफ्तार हो ही जाएगा। मार्लिफिस की किस्मत अच्छी थी कि दिवाले ने उसे बुलवा लिया। अब तो ड्रैगन ज्वाला दंत का वाकई खात्मा हो गया। हाँ, चाहो तो कैद खाने में मिलने आऊंगी सरदार। मैं से वो सब तो नहीं बताऊंगी, पर बस इतना ही कहूंगी कि मुझे भी निकाल दिया गया, वरना मेरी निगरानी का लक्ष्य भी उसमें फंस जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने आपको कैसे निकाल दिया? अब तो मेरे लिए फिर से ड्रैगन ज्वाला दंत में लौट पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। आखिर उसी चौकड़ी पे क्यों अटके हुए हो तुम? क्योंकि मैं गोलोनोवा के एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान करते हो? हाँ, आखिर उसके दिखावे का काम बहुत बढ़िया जो था। अरे हाँ कुरे, तुम हेलो वर्क जा रहे हो ना? यानी काम की तलाश है ना तुम्हें? हाँ। क्या बात है। मेरे एक परिचित के कारखाने में लोग कम हैं, इसलिए परेशान हैं। जाके हाथ बटाओगे तुम? कारखाना क्या होता है? सिर्फ 9 अद्भुत माहिर ही हैं कि जिनके पास राजकीय अनुमति है। उनमें से एक माहिर मुश्किल में है। हाँ, उनके पास जाओगे तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। क्या आपको सच में लगता है मैं ये कर पाऊंगा? खुद पे विश्वास करो, सिफारिश मैं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी जान लगा दूंगा। ठीक है, ये रहा नक्शा। अपना ख्याल रखना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे। बाप रे बाप, महाज्ञानी की शिष्या होना जरा भी आसान नहीं है। अद्भुत खाने वो कारखाने हैं जहां दवाइयाँ, जादुई तलवारें और उपकरण वगैरह बनते और बिकते हैं। और आज की अनुमति वाले अद्भुत खाने के मुखिया अद्भुत माहिर कहलाते हैं और उन्हें विकास और वितरण के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं। उन्हें सरताज के बराबर का दर्जा दिया जाता है। मुझे पता नहीं था कि शहर में एक राजकीय अद्भुत खाना भी है। क्या ये वही जगह होगी? पर ये तो किसी आम आदमी का घर लगता है। अरे यही तो है। आपका स्वागत है। ये क्या, इतनी छोटी सी लड़की अद्भुत माहिर? आपने कभी किसी बौने को नहीं देखा क्या? क्या कहा, बौना? अरे नहीं, माफ करना, दरअसल वो बात नहीं है। अपना परिचय देता हूँ, मैं कुरुत। ये बताइए, क्या आप ही यहाँ की अद्भुत माहिर हैं? नहीं, मैं तो यहाँ के अद्भुत माहिर की सहायिका हूँ। मेरा नाम मिशेल लाला कोटा है। मैं यहाँ पे बांदाना की सिफारिश से मदद करने आया हूँ। वाह, कोई वाकई मदद करने आया है हमारी। मिलकर खुशी हुई। बाहर क्यों खड़े, आप अंदर आइए। माफ करना, मुझे आपसे यहाँ की सफाई करवानी है। पूरे 3 हफ्ते बीत गए और मैं यहाँ की सफाई नहीं कर पाई। अच्छा तो ये बात है, मुझे यहाँ पे घर के काम के लिए बुलाया गया है। हाँ, भला मुझे अद्भुत खाने का काम क्यों ही देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। माफ करना, पर मैं सफाई नहीं कर पाती हूँ। आपकी मदद करो। हाँ, मैं अभी आई। माफ करना, मालकिन मुझे बुला रही हैं। कोई बात नहीं। तो फिर काम शुरू करता हूँ। इस काम में तो आधा घंटा लग गया। समझ नहीं आ रहा अब अगला कौन सा काम करूं। मिशेल इसी रास्ते से गई थी ना?
जाओ। माफ कीजिए, पर क्या मिशेल है यहाँ पे? लेकिन तुम कौन हो? जी वो मेरा नाम कुरुत है। मैं आज ही यहाँ नौकरी पे लगा हूँ। मुझसे गलती हो गई। अच्छा, समझी। ओफिलिया जी तो नीचे तहखाने में गई हैं। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, आपके पेट पे निशान? क्या ये निशान? ये एक श्राप है। मुझे लगा ही था। अच्छा, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? हाँ छू भी सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। छूने से इसे दर्द भी नहीं हुआ। शायद श्राप का असर इतना ज्यादा है कि इसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। फिर तो इसके अंदरूनी अंग भी खराब हो गए होंगे। ऐसे में तो इसे भूख भी नहीं लगती। मुझे मुझे माफ करना। चलो शुक्र है, कम से कम इसकी भूख बरकरार है। आप कहें तो मैं आपके लिए नाश्ते में कुछ बना कर ले आऊं? मुझे अब जाकर एहसास हुआ कि तब से मैं एक नंगी लड़की को हाथ लगा। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना। इसकी कीमत क्या होगी? 50,000 सोने के सिक्के। यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा? मिथ्रेल और ओरिहारकुम दोनों के दोनों असली हैं। मिमिको, क्या लगता है उसके बारे में अगर बात फैल गई तो क्या होगा? किस्मत में हुआ तो अगवा होगा, ज्यादा से ज्यादा कत्ल। वैसे इतने अरसे से ऐसा अनोखा लड़का दुनिया की नजर से छिपा कैसे रहा? सुना है उसे ड्रैगन ज्वाला दंत से निकाला गया था। ड्रैगन ज्वाला दंत? मैंने सुना है उसका सरदार गिरफ्तार होने वाला है। क्या? अब तुम उस लड़के का क्या करने वाली हो बताओ? मैं तो ये चाहती हूँ कि वो एक अद्भुत माहिर बन जाए। सबको दिखने से तो बेहतर होगा कि एक दायरे तक ही उसके कारनामे दिखे। सोचती हूँ फिर उसे अपना अंगरक्षक बना लूं। हाँ, सवाल ये है कि मैं उसे राजी कैसे